Good morning, my dear students. How are you all? I hope all of you are fit and fine at your home. So, children, we are studying chapter 7 Glimpses of India. This chapter is having 3 parts, and we have already covered its first part, that is A Baker from Goa. Now, today in this class, we are going to discuss the second part of this chapter, that is Coorg, written by Lokesh Abrol. So, dear children, this chapter isn't a story. ये चैप्टर कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी इसमें नहीं रिवील की गई है. इट गिव्स एन इन्फॉर्मेशन. इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस नेम्ड कूर्ग. कूर्ग नाम की एक जगह है, उसका एक बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है. वहाँ पर किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह की ग्रीनरी है और क्या उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है. Okay, so keep this thing in your mind that we are not going to read any story here in this chapter, in this part. Coorg is coffee country, famous for its rainforest and spices. जनरली बच्चे जो कूर्ग है वो एक कॉफ़ी कंट्री है, यानी कि यहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है और ये अपने स्पाइसेस के लिए, यानी कि मसालों के लिए और ग्रीनरी फॉरेस्ट वगैरह के लिए बहुत फेमस है. मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. यहाँ राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है कि मैसूर और कोस्टल टाउन के बीच में, मैंगलोर के बीच में एक पीस ऑफ हेवन है, यानी कि एक स्वर्ग का टुकड़ा है. ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ वो स्वर्ग हो, कि एक स्वर्ग से कोई टुकड़ा आ गया हो और कूर्ग को देखकर ऐसा ही लगता है. यानी कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये जो लैंड है, यानी कि जो छोटी सी भूमि है, इसमें प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. मार्शल क्या होता है? हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग लोग, मार्शल मैन, और ब्यूटीफुल वीमेन देखने को मिलती है यहाँ पर, और कुछ वाइल्ड क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर. कूर्ग और कोडुगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. कूर्ग को कोडागु भी बोलते हैं. ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, यानी कि इसका जो कर्नाटक है, कर्नाटक का सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है. ये इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. यहाँ पर बहुत हरियाली दिखती है, मसाले उगाए जाते हैं और कॉफ़ी की यहाँ पर जो है फार्मिंग होती है. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट का जो 30% एरिया है वो क्या है? वो फॉरेस्ट ही है. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मानसून के समय, यानी कि जब बारिश वगैरह होती तो उस समय यहाँ पर विजिटर्स नहीं आते हैं. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, यानी कि सितंबर से लेकर मार्च तक का जो सीज़न है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे खुशियाँ आ गई हों. एक सीज़न चल पड़ता है, एक जॉय का, हैप्पीनेस का. जो सीनरी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है. वाइल्ड क्रिएचर्स आर देयर, ग्रीनरी इज़ देयर. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर. अच्छी मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है इस समय. द एयर ब्रीथ ऑफ इन्विगोरेटिंग कॉफ़ी. कॉफ़ी की अच्छी खेती के लिए ये जो सीज़न है ये बहुत ही परफेक्ट होता है. हवा में लगता है जैसे कि जो
कॉफ़ी की जो स्मेल होती है वो घुल सी जाती है। इट फील्स सो। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। जो कॉफ़ी एस्टेट हैं और जो कॉलोनियल वो ये है बेटा, यानी कि उपनिवेशी जो बंगलोज होते हैं, तो वो पेड़ों की एक जिस तरह से अम्ब्रेला होती है, पेड़ों की छतरी होती है, उसके नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड वे में वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पीपल हैं कूर्ग के, वो ग्रीक या फिर अरेबिक हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled there when return became impractical. अब इसके बारे में कहानी है, एक स्टोरी है कि किस तरह से लोग यहाँ के ग्रीक और अरेबिक हैं कि अलेक्जेंडर थे जो, तो वो अपनी आर्मी के साथ साउथ एरिया में आए और यहीं पर सेटल हो गए और उनका जो यहाँ से लौटना था वो ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल हो गया, नामुमकिन सा हो गया, यानी कि सिचुएशन ऐसी थी कि उनको वहाँ पर स्टे ही करना पड़ गया। दिस पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. अब यहाँ के वो जो लोग थे उन्होंने यहीं पर वो सेटल हो गए और यहीं की जो यहीं पर उन्होंने अपनी शादी कर ली। अब इस तरह से एक यहीं के वो कल्चर में घुल मिल गए, यहीं पर रहने लगे, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए। इस तरह से जो एक मार्शल ट्रेडिशन यहाँ पर हो गई, तो वो कैसे थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इस तरह से यहाँ के लोग काफ़ी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, मार्शल हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the कोडुवाज। ये कोडुवो जो हैं, जो इस तरह की ये लॉन्ग कोट पहनते हैं, यू कैन सी हियर दिस वन, इन्होंने ये बेल्ट पहनते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह की जो बेल्ट है ये अरब ओरिजिन में पहनी जाती है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे अरेबियन जो पीपल थे इनको देखकर अरब के लोगों की भी थोड़ी याद आती है। ये बेल्ट एक वेस्ट बेल्ट होती है, एम्ब्रॉयडर्ड होती है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी होती है। इट रिजेंबल्स द कोफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। इसको देख ये जो अरेबियंस जो होते हैं और जो कुर्ड्स होते हैं, वो जो कोफिया पहनते हैं, इसको देखकर उसी का ध्यान आता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब कुर्ग में जो घर हैं उनकी परंपरा होती है मेहमान नवाजी की, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यूर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। इनके पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं बताने के लिए, परंपरागत स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं अपनी आने वाली जनरेशन को बताने के लिए और अपने बच्चों को बताने के लिए। और वो स्टोरीज़ भी फुल ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि बहुत ही करेजियस लोगों की स्टोरीज़ हैं वो। द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। वहाँ का जो रेजिमेंट है, कूर्ग रेजिमेंट, वो इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कूर्गी। जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के वो थे कैरियप्पा, वो भी एक कूर्गी ही थे, यानी कि कूर्ग के ही थे। इवन नाउ कोडुवाज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी कोडुवाज लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन है, यानी कि पिस्टल्स वगैरह वो जो भी रखते हैं उनके पास लाइसेंस की नीड नहीं होती। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। जो कावेरी नदी है उसमें जो पानी आता है
वो कूर्ग के जंगलों से और पहाड़ियों से ही आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। इस पानी में महासीर नाम की एक फिश होती है, वो पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। यहाँ पर किंगफिशर जो होता है वो भी देखने को मिलता है। वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। वहीं यहाँ पर जो लंगूर और स्क्विरल्स गिलहरियाँ वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पर खेल कूद करते आपको दिख जाते हैं, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाते हुए और फ्रूट्स खाते हुए, पानी में मज़े करते हुए। जो एनिमल्स होते हैं पानी में बहुत इंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोत्स। एलिफेंट्स भी यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं अपने महोत जब उनके महोत उनको यहाँ पर नहलाते हैं अच्छे से स्क्रब करके, रगड़ के। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो सबसे ज़्यादा आराम में रहने वाले लोग पानी में यानी कि वाटर में एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाने वाले और जो लॉन्ग बोट होती हैं उनको चलाने वाले, जो हाई हिल्स होती चट्टानें होती हैं, ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, उनको उनसे नीचे उतरना और रॉक्स पर चढ़ना और माउंटेन्स पर यानी कि पहाड़ी इलाके पर वहाँ पर बाइक चलाने जैसे जो एनर्जी वाले जो वर्क होते हैं, काम होते हैं, ये करने वाले बन जाते हैं। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. अलग अलग तरह की जो पगडंडियाँ होती हैं इस एरिया में, तो उन लोगों को भी बैलगाड़ी की सवारी करना काफ़ी उनको इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पर। और जो ट्रैकिंग होती है यानी कि जो माउंटेन्स पर जो चढ़ते हैं वो सारी यहाँ के काफ़ी एनर्जी वाले इस तरह से यहाँ पर काफ़ी एनर्जी वाले काम होते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर आपको बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज काफ़ी मिल जाती हैं आपको कंपनी देने के लिए। मैकाकूज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये जो मैकाक्स है ये इट्स अ काइंड ऑफ मंकी, एक तरह का बंदर होता है ये। और स्क्विरल्स फ्रॉम मालाबार यानी कि मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और जो लोरी हैं, तो लोरी ये जो इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड, ये सभी यहाँ पर इजीली देखने को मिलती हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो राइटर बोलते हैं कि फिर भी मैं यहाँ पर जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनसे बचना चाहता हूँ, उनसे बचने की पूरी कोशिश करता हूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। जो ब्रह्मगिरी फॉरेस्ट है वो माउंटेन है, उस पर चढ़ने से जो उस पर चढ़कर जो कूर्ग की एक धुंधली सी झलक दिखाई देती है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो पूरा एक नज़ारा वहाँ से चढ़कर दिखता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। एक जो रोप का जो पुल होता है, रस्सियों का पुल, उस पर चलकर 64 एकड़ का जो एक निसर्ग धाम टापू है वो वहाँ पर आपको चलकर मिलेगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलकपू इज़ अ बोनस। तो वो बताते हैं कि
बिलाकुपे के पास एक इंडिया की सबसे बड़ा एक तिब्बत की एक जगह है। तो वहाँ पर जो बौद्ध लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनसे वहाँ पर मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है एक तरीके से उस जगह पर। द monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. अब रेड और जो ये आपका कलर है, ये रेड ओकर एंड येलो, यानी कि जो गेरुआ रंग होता है और येलो कलर, उसको पहने हुए यहाँ पर बहुत से सन्स मिल जाते हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज लगते हैं कि ऐसी जगह पर ये लोग कहाँ से आ गए। अब यहाँ पर जो भी लोग विजिट करने आते हैं वो लोग इन लोगों को जब देखते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं। जो विजिटर्स आते हैं यहाँ पर, इट सीम्स कि वो यहाँ पर दे आर सर्चिंग द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो हार्ट है और जो सोल है वो ये प्लेस कूर्ग ही लगता है, कूर्ग में ही मिलता है। सो बच्चों, दिस वाज द ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्लेस Coorg. I hope you have understood this chapter well. Goodbye and take care.